भजो गुरु का नाम। यह संसार रहने का सपना, यह संसार रहने का सपना, आए किया विश्राम मन तू भजो गुरु का नाम। आए पिया विश्राम मन तू भजो गुरु का नाम। चार दिनों के संगी सब है, चार दिनों के संगी सब है, अंत न आवे काम मन तू भजो गुरु का नाम। अंत न आवे काम मन तू भजो गुरु का नाम। दास चेत करो सत्संगत, कासे चेत करो सत्संगत, भजन करो अठुयाम मन तू भजो गुरु का नाम। भजन करो अठुयाम मन तू भजो गुरु का नाम। यही भजन तेरे संग चलेगा, यही भजन तेरे संग चलेगा, पावेगा राम मन तू भजो गुरु का नाम। आएगा राम मन तू भजो गुरु का नाम। दया में हरि सतगुरु से लेकर, दया में हर सतगुरु से लेकर, चढ़ो त्रिकूटी धाम मन तू भजो गुरु का नाम। चढ़ो त्रिकूटी धाम मन तू भजो गुरु का नाम। काल कर्म से बंधन छूटे, काल कर्म से बंधन छूटे, मिले पुरुष सतनाम मन तू भजो गुरु का नाम। मिले पुरुष सतनाम मन तू भजो गुरु का नाम। मन तू भजो गुरु का नाम। मन तू भजो गुरु का नाम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। भजन पर बैठ जा। जय गुरुदेव। ध्यान की अवस्था में बैठ जाए और सीधा सामने देख।
का वारे न पाए। सन्मुख ठाड़ी होए कर विनती करूं पुकार। भाग्यहीन मैं क्यों हुई स्वामी तुम दरबार। तुमसे दाता कोई नहीं सबको लीना तार। मुझे अपराध नहीं न की अभी न आई वार। मैं तड़पति तव दर्श को जैसे चंद्र चकोर। सीप चहे जिम स्वाति को मोर चाहे घन हो। परम पूज्य पाद परम संत स्वामी बाबा जी गुरुदेव जी महाराज इस आवाज को सुन रहे सन्मुख उपस्थित या परोक्ष से क्यों प्यारे पूज्य स्वामी जी महाराज की प्यारी संगत के प्रेमी भाई बहनों और बच्चों साथ ही अन्य लोग। विनती है ये संसार एक प्लेटफॉर्म है जिस पर आप उतारे जा चुके हो। एक से एक ज्ञानी विज्ञानी, एक से एक महारथी, एक से एक दीर्घायु वाले, बल विवेक बुद्धि पराक्रम वाले जमीन पर आ चुके। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग का कितना वक्त गुजर गया। जमाने के हर इतिहास के कुछ न कुछ अंश लोगों के बीच मौजूद हैं और उन्हें आप पढ़ते चले आ रहे हो और आगे भी जमाना पढ़ता रहेगा। लेकिन यह कठोर सत्य लोगों के सामने ला करके खड़ा कर दिया गया जिसका कोई जवाब नहीं कि गुरु बिन भव निधि तरह न कोई जो विरंची शंकर संभोई। अगर कोई काटने की हैसियत में हो तो जरा खुल करके सामने आए कहे कि यह सत्य नहीं है। आपकी ताकत और कुव्वत, आपकी हैसियत और कैफियत, आपकी विशिष्टताएं ब्रह्मा को भी फेल कर दें। ब्रह्मा क्या करते हैं और क्या कराते हैं ये आप जानते हो। विष्णु की शक्ति को फेल कर दें और शंकर की शक्ति को फेल कर दें तो कहना। जब बगैर गुरु के ये तीनों भवसागर को पार नहीं कर सकते तो आप क्या हो? आप क्या मायने रखते हो? आपकी क्या हैसियत है? एक बात। दूसरी बात ये कि गुरु कैसा होना चाहिए। गुरु माने लिपस्टिक का पेड़ नहीं। गुरु का मतलब मोम का पुतला नहीं। गुरु का मतलब ये कि जिसके जामे में सतनाम उतर आए वो है गुरु। सतनाम किसको कहते हैं? आपने प्रार्थना स्वामी जी महाराज के मुख से सुनी है, सतगुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम। वो सतनाम जो है सतगुरु की सबसे प्यारी दौलत है। जब सतगुरु प्रसन्न होते हैं, सतगुरु कौन है? जो आत्मा का गुरु है। आत्मा का गुरु कौन है? शब्द। आत्मा अचेत थी, आत्मा बेहोश थी पुरातन काल से। इसे इन चीजों का ज्ञान नहीं था कि हमारा अतीत क्या है,
हमारा वर्तमान क्या है और हमारा भविष्य क्या होगा। तो शब्द से मुलाकात हुई, दोनों दो दिशा में थे और भटक रहे थे। जब शब्द मिला, शब्द ने चेतना दी, चैतन्य किया, होश दिलाया, कहा अब आगे बढ़ो। तो वो है नाम। नाम नाम निरूपण, नाम यतनते जिम प्रगटत यो मोल रतनते। उसको कहते नाम, जिसका निरूपण करने से, जिसके यत्न के जरिए रतन का मोल प्रकट होता है। नाम अगर चाहेगा, ये नाम की विशेषता है कि आप कितने मूल्यवान हो। आप सोना हो, चांदी हो, हीरा हो, जवाहरात हो या नीलम पन्ना पुखराज क्या हो, आप सोचो। लेकिन आपका मूल्य क्या है निर्धारित करता है नाम। उसको कहते हैं शब्द। जब शब्द आपके अंदर उतर आएगा तो शब्द आपकी कैफियतों को पहचान लेगा, आपकी विशिष्टताओं को पढ़ लेगा और फिर धीरे 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 रस रस सूख सरित रस पानी। जैसे सरिता का पानी धीरे धीरे सूखता है, ऐसे ही धीरे धीरे ममता का रस, जो मैल है, ममता मल जरी जाए, आपके शरीर के अंदर की ममता का मैल जल जाता है। और जब ममता का मल जल जाता है तो यही है काई। काई विषय मुकुर मन लागी। मन रूपी दर्पण पर काई रूपी विषय वासनाओं की चाह कांक्षा एकदम फैली हुई है। और जब ये ममता मल जर जाता है और काई हट जाती है, तब मन जाहिर होता है। और जब मन जाहिर होगा, मन के रूप को देख लोगे कि मन क्या है, तो आप संत बन जाओगे। और जब संत बन जाओगे तो परम प्रभु की तरफ चल पड़ोगे। फिर किसी और के मदद की कोई जरूरत ही नहीं है। ये सारा काम, ये फिलॉसफी, ये दर्शन, ये विवेक हमारे आपके बस की बात नहीं है। जब हमको गुरु मिलेंगे जो स्वयं उसको प्राप्त कर चुके हैं, जो सारे ज्ञान गति बोध के दाता हैं, ये नहीं कि उनको खबर ही नहीं है, कहीं क्या बताएं, हमको तो भाई मालूम नहीं है। अब जितना हमको हुक्म है, मुझसे आगे नहीं बढ़ सकते। जब आगे नहीं बढ़ सकते तो फिर आप तो खुद है। यह है कि जो कर रहे हो निर्दोष है, लेकिन अपने विवेक के साथ साफगोई के साथ कह रहे हो, यही बड़ी बात है। और जो कह नहीं पा रहे हैं, संकोच के मारे अपने पेटे माने जैसे नाव बहती है नदी में, और नदी के पेटे में जब पानी आ जाता तो नाव को भी चलने में परेशानी आ जाती है। जिनका ज्ञान खुद विक्षुब्ध है, सनकी की तरह, पागल की तरह है, ऐसे पेटे में बहने वाली नदी की धारा में नाव नहीं चलेगी। ये आत्मा पार नहीं जाएगी। सावधानी के साथ मेरे एक एक शब्द को विवेक के साथ सुनिए और अपनी बुद्धि की तराजू पर तौलिए। अगर पलड़े और बाट दोनों उड़ न जाए देखते देखते तो कहना। प्रेमी भाई बहनों, इस राज को, इस रहस्य को, इस गहन गंभीर यतन को आप अपनी बुद्धि से सुलझा लो तो आपको मैं मान लूं कि महात्मा हो। और इसको सुलझाना केवल शब्द जी महाराज का काम है, जिन्होंने पाया, लिख दिया कि शब्द शब्द पौड़ी रच राखी, चढ़ के पहुंची सच्ची नगरी। मैंने सीढ़ी लगा रखी है। किसने सीढ़ी लगा रखी है?
वो सतनाम बोल रहा है। सतनाम माने परम प्रभु, अनामी महाप्रभु बोल रखा है। क्या आप तैयारी बनाओ। मैंने सीढ़ी लगा रखी है, जहां दो दल कमल पर बैठे हुए हो, दो दल कमल माने दोनों आंखों के बीच, यहां उसकी सीढ़ी लटकी हुई है। यहीं से सीढ़ी पर चढ़ जाओ, सीधे निरंजन के मुकाम तक जाओगे, वहां पे ठहर जाओगी और उसके बाद जाओगे ओंकार पुरुष, फिर निरंकार पुरुष, फिर महाकाल पुरुष। पौड़ी लगा रखी है। और फिर जब मालिक की विशेष दया होगी तब जाओगे सतलोक में और सतपुरुष जी महाराज का दर्शन करोगे, जहां माया की कोई छवि नहीं, माया की कोई आंच नहीं, माया का कोई कुपित प्रभाव नहीं। अब आप सोचो ये फासला कैसे तय करोगे। सीढ़ी कितने डंडे की है, जरा कल्पना तो करो। और ये निरंजन भगवान का निज मुकाम कहाँ कितनी दूर है। स्वामी जी महाराज ने कहा जहां से सूरज उगता है और जहां जाके डूबता है, इससे लाखों गुना बड़ा उसकी हैसियत है। कैसे जाओगे और कैसे उसकी सरहद को पार करोगे, कैसे ऊपर चढ़ोगे। ऐ साधुओं, ऐ विवेकियों, ऐ पारखियों और विद्वानों, जरा आप विचार करो कैसा तैराक इस भवसागर को पार कर सकता है। जरा ये सोचो, जब आप खुद नहीं पार जा चुके हो। ओए मौलवियों, ऐ मुल्लाओं, जरा होश में आकर के विचार करो। ये नहीं कि जो मन में आए सोई खाओ और सोई करो और सारी दलील और हुज्जत और तर्क को अपने विषय वासनाओं के घाट पर ला करके और अपने मन में ला करके और सबसे बड़े आलिम बने हो। जरा अंदर में आलिम बन करके देखो, तब दिखाओ मुल्क को रोशनी। तब रोशनी तो नहीं थी, इसके पहले ये काम बनने वाला नहीं है। ऐ पादरियों, होश में आ जाओ, वहां किराए का मकान नहीं चलता है। ये जो पैसा ऐंठ रहे हो, लाखों करोड़ों के रकम ले रहे हो, ये किराना कहां से आया? आपको इसका होश नहीं है, आपको इसका ज्ञान नहीं है। ऐ देश के विद्वानों, आप विचार करो। हमारे स्वामी जी महाराज परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने सन 70 के दशक में कहा, ऐ हिंदुस्तान की सियासत पर काम करने वाले लोगों, सावधानी के साथ, विवेक विचार के साथ अपना काम करो, अन्यथा भारी तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। तुम्हें नहीं मालूम कि लोगों के दिलों में कैसी कैसी आग भरी है और वो क्या कर सकते हैं और क्या कर गुजर सकते हैं, इसका होश नहीं है। स्वामी जी महाराज ने कहा, दोनों जुड़वा हो, दोनों एक राष्ट्र थे, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। अगर आपस में झगड़ा करोगे तो कान खोल करके सुन लो, चाइना ने पाकिस्तान को कीटाणु बम दे रखा है। ये कीटाणु बम क्या चीज है? सन 70 में स्वामी महाराज ने आवाज लगाई, मानव बम। नहीं जानते हो मानव बम? छोटे छोटे बच्चे को मार करके, उनको सड़ा करके और गला करके और उनके कीटाणुओं से क्या तैयार किया है, इसको कहते हैं मानव बम। कहा अगर आपने युद्ध छेड़ दिया तो चीन का दिया हुआ कीटाणु बम पाकिस्तान भारत पर छोड़ेगा, भारत की आधी जनसंख्या खत्म हो जाएगी। आध्यात्मिक शक्तियों के जरिए विलक्षण प्रादुर्भाव होगा, महाशक्ति का प्रादुर्भाव होगा। ऐसी वेग की आंधी चलाएगा कि सारी हवाएं उड़ करके जाएंगी। सारी हवाएं माने विषैली हवाएं, जिन हवाओं के जरिए कीटाणु जमीन पर आए और यहां आए हिंदुस्तान में, वो सारी हवाएं विषैली जाएंगी और पूरा पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। ये किसने कहा था? परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने। तब आपने क्यों नहीं विचार किया? क्यों नहीं विचार किया? एक महात्मा महापुरुष इतनी जोरदार आवाज लगा रहा है और आप सो रहे थे, आपको होश नहीं।
अभी मैं कह रहा हूं, कान खोल करके सुन लो। हैरत मत करना, ताजुब मत करना। बददिमागी से मुल्क की आवाम की हिफाजत नहीं होगी। शराब शराब है। स्वामी महाराज ने कहा 1000 बुराई गुनाहों की जड़ है, गुनाहों की जननी है। अगर गुनाहों की जननी को फोड़े की तरह बदन में पालोगे तो हिंदुस्तान की मिल्कियत का और हिंदुस्तान की सियासत का क्या होगा, ये आगे देखना। जो कहा जा रहा है कान खोल करके सुन लो। स्वामी महाराज ने कहा कलयुग इधर से जा रहा है और सतयुग उधर से आ रहा है। दोनों में जबरदस्त टक्कर होगी। नतीजा क्या होगा कि करोड़ों पिस जाएंगे। इसलिए आए अजीज भाई बहनों, सियासत करने वाले लोगों, शराब गुनाहों की मां है। कौन चाहता है कि मेरा बच्चा, मेरी बच्ची, मेरा बेटा, मेरी बेटी, बहू शराब पिए? सोचो जरा दूर तक। इसलिए सियासत करने वाले लोगों, गहराई के साथ सोच लो। अगर पाबंदी नहीं लगाया तो कौम की कौम डूब जाएगी। फिर मत कहना कि किसी ने आवाज लगाई थी। और मांस पीने वाले लोगों का प्राण पीने वाले लोगों, लहू से तेरा पेट अगर नहीं भरा तो आगे क्या होगा ये देख लेना। ये इंसानों की कौम डूब जाएगी। 20-20 कोस पर चिराग जलेगा। सावधान हो जाओ। मैं गुमनाम नहीं हूं। जिस दर से, जहां कहीं से आवाज दे रहा हूं, मेरी आवाज को सुनो और इस आवाज के रुख को अगर बदल देना तो कहना। इसलिए सावधानी और विवेक के साथ एक एक शब्द को सुनो। पीछे कदम हटाए तो तुम जानो तुम्हारा काम जाए। दोनों चीजें बंद करो, बंद करो। मुसलमान हो, हिंदू हो, अपनी कौम खोजो और अपने देश में जाओ, लेकिन इन दोनों चीजों पर पाबंदी लगाओ। शराब भी बंद करो, गुनाहों की जननी और नशीली चीजें सारी बंद कर दो। और मांस खाना भी ये परिपक्वता की सोच नहीं है। तुम मनुष्य नहीं हो, निशाचर हो, पशु हो, शैतान बन चुके हो। ये महात्मा महापुरुषों की जमीन है। इस जमीन पर बैठ करके सियासत करने के लिए, निजी लोग के लिए, पद और प्रतिष्ठा के लिए, एमपी और एमएलए बनने के लिए गुनाहों को हाथ उठा करके समर्थन दे रहे हो। इसीलिए मेरी प्रार्थना है कि आप इस पर बारंबार विचार कीजिए। नहीं तो ये मत कहना कि किसी ने ऐसी आवाज नहीं लगाई। आगे फिर सुनिएगा, शाम को 6 बजे नित्य मिलूंगा इसी नन्ही व्यवस्था पर। अब आगे आप सुने परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का हस्तलिखित पैगाम मुल्क की आवाम के वास्ते, जो हमारे स्वामी महाराज ने लिखा है और जो कहा है। वक्त आ रहा है, अगर एक एक शब्द पर सारे मुल्कों के लोग विचार न करें तो आप बाबा जी को बाबा जी मत कहना। वक्त आ रहा है, अगर राम और कृष्ण का इतिहास हल्का न पड़ जाए तो कहना। जरा गौर कीजिए, आप संदेशों, संकेतों, इल्हामों और पैगामों पर आप नजर डालिए। एक एक शब्द आपको होश में ला देगा। बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हम तुम कोई उनसे भिन्न नहीं हैं। महापुरुष कहते हैं हम और तुम। स्वामी जी महाराज ने अपने को अलग नहीं रखा, जबकि वो फना फिल्लाह हैं। वो अल्लाह में फना हो चुके हैं। वो मालिक में गलतान हैं, उनमें डूबे हुए हैं। इनमें उनमें कोई अंतर नहीं है। वो नरहरि हैं, वो साक्षात परम प्रभु रूप हैं। लेकिन कह रहे हैं सोचो, ऐ मुल्क के लोगों विचार करो। कह रहे हम में और तुमसे
वो मालिक भिन्न नहीं है। फकीरों ने आगाह किया, शर्मद और बू अली और शाह कलंदर ईरान से आए थे, ईरान में पैदा हुए और ईरान में तख्त ताउस पर बैठ करके नहीं भजन किया, जमीन पर बैठ करके और सूखी रोटी खा करके भजन किया और उस अल्लाह ताला कुल मालिक तक अपनी रूह को पहुंचाई, तब हिंदुस्तान में आए थे। और हिंदुस्तान को देख करके और फिर वापस गो बैक। ऐ लोगों जरा सोचो, हिंदुस्तान की सियासत और हिंदुस्तान की जमीन पर धर्म और अध्यात्म सर्वदा फूलता फलता चलता चला आया है और चलता चलेगा। ये धर्म भूमि है, धर्म की जड़ें पाताल तक गई हुई हैं। कोई भी ताकत, कोई भी हुकूमत, कोई भी हैसियत यहां से धर्म को मिटा नहीं सकती। यहां सर्वदा धर्म रहेगा और अध्यात्म फूलता फलता रहेगा। कह रहे सोचो, वो कहते हैं मौला आदमी बन गया, यानी वो मौला जो सबसे ऊपर बैठा हुआ है वो आदमी बन गया। कैसे? जब शब्द उतर आया तब, जब वो सतनाम उतर आया तब। वो आत्माओं का गुरु है, वो सतनाम। ऐ जगत के जीवो, जब आपके अंदर उतर आएगा तो आप भी गुरु बन जाओगे। इसलिए आप अपने घर में मेहनत और ईमानदारी की रोटी खाते हुए झूठ मत बोलना, बेईमानी मत करना, धोखा मत देना, किसी को लूटना मत, किसी बहन बहू बेटी के हाथ पर सिर पर हाथ मत रखना, वरना गुनाह है। गुनाह है, आप उसको चूम नहीं सकोगे, देख नहीं सकोगे, पा नहीं सकोगे। ये सख्त हिदायत दी जा रही है। इन हिदायतों को आप अमली जामा दे और कमाई करो, कमाई करो। वो आवाज 24 घंटे इस जिस्मानी मस्जिद में उतर रही है, उसी को शब्द कहते हैं, साउंड ऑफ गॉड कहते हैं, कलमा कहते हैं, वेदवाणी कहते हैं। जब वो आवाज आपके अंदर उतर आएगी तब आप में और उस मालिक में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। उस आवाज को अपने अंदर उतारे। थोड़ा सा कठिन मेहनत है, लेकिन गुरु महाराज की दया कृपा की धार जब आप पर सीधी पड़ने लगेगी तो कुछ भी असंभव नहीं है। सोचो, हम में और तुम में और उस प्रभु में कोई अंतर नहीं है। थोड़ा सा तकलीफ उठाओ। आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन, बौद्ध, पारसी, यहूदी, किसी भी जात को मजहब के मानने वाले लोग हो, लेकिन शाकाहारी, सदाचारी और संयमी रहो और थोड़ा खाओ, लेकिन मेहनत और ईमानदारी की रोटी खाओ और भजन करो। रात रात भर जग करके भजन करो। वो आवाज आपकी हर हरकत को जानती है। वो चेतन है, जड़ नहीं है। उसी को नाम कहते हैं। वो जब नाम आपके अंदर में उतर जाएगा तो ये सारा अंतर मिट जाएगा। फुटा कुंभ जल जल ही समाना। जैसे गगरी का पानी, उसमें आप विषैले कीटाणु डाल करके और डाल दें कुएं के अंदर और उसी में विस्फोटक पदार्थ सुरक्षित रख दें प्लास्टिक के डिब्बे में और धीरे से ऊपर से बटन दबाएं, विस्फोट हो, कुंभ फूट जाए। कुंभ माने गगरी, गगरी फूट जाए तो गगरी का जल सीधे समा जाएगा कुएं के जल में और गगरी के विषैले कीटाणु सीधे पहुंच जाएंगे कुएं के पानी में। जो पिएगा सो मरेगा। गौरतलब बात ऐसे है हिंदुस्तान के लोगों। हिंदुस्तान ही नहीं, ये सारी मुल्कें और ये सारी कौमें, सारी जातियां परम प्रभु की है। वो परम धाम में रह रहा है, मानवीय दृष्टि से नहीं देख सकते हो।
यहाँ के वातावरण को आप विषैला मत करो, गंदा मत करो, जीवन जीने के काबिल बनाए रखो। इसी भूमि पर बैठ करके जुगान जुग की सोती हुई आत्मा को आप सोते से जगा सकते हो, इसके अलावा और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। महापुरुष इशारे में कह रहे हैं कि सोचो, हम में और तुम में और उस प्रभु में कोई अंतर नहीं है। वो हमारी तरह है, हमारी तरह है, लेकिन पढ़ोगे कैसे, पाओगे तब तो उसको आप पढ़ोगे। जो मन वाणी से आगम अगोचर, जो मन और वाणी से आगम है, अगोचर है, शब्द भी वहां नहीं पहुंच सकता, उसे आप कैसे पाओगे? बड़ी बारीकी के साथ आप एक एक शब्द को सुनिए। हाँ, पर वह दृष्टि सबकी नहीं हो सकती। महापुरुष कहते हैं कि वह दृष्टि, जिस दृष्टि से परम प्रभु को देखा जा सकता है, पाया जा सकता है, नजदीक लाया जा सकता है, ऐसी दृष्टि सबकी नहीं हो सकती। इशारे में फकीरों ने कहा, एक नजर दो गज हमें भी नजरा, एक नजर दो कौन दी वो रुहेशा, दरमियाने ईद फरके बेशुमार, सुरमाए जुदा ने इल्मे विल सरार। ये विल सरार इल्म है, ये पोशीदा राज है, ये गंभीरतम विषय है, अति सूक्ष्म गहन अध्ययन पर ही आप इसे पा सकते हो। एक नजर वो है कि केवल 2 गज तक रास्ता देखती है, उसे भविष्य का ज्ञान नहीं है। ये भी नहीं मालूम कि आगे रास्ता है या डूब चुका है, उसे भविष्य का ज्ञान नहीं है। और एक वो नजर है कि तीनों काल का इल्म रखती है, दोनों में कितना अंतर है। उनको कहते हैं फकीर। ऐ आदमी, अगर तू फकीरी इल्म हासिल करना चाहता है तो इस तीसरी आंख को खुलवा। स्थूल शरीर की आंख अलग, लिंग शरीर की अलग, सूक्ष्म की अलग, कारण शरीर की अलग है। चारों शरीरों की दिव्य दृष्टियां अलग हैं, और जब आत्म रूप का दर्शन होगा तो उसमें सब दृष्टि है, दृष्टि है, चारों तरफ वो देखती हुई खाका धूम मचाती हुई आगे बढ़ती है। ऐ भाई बहनों, अगर इस गहरे राज को जानना चाहते हो, मैंने एक नन्ही सी किताब का, जिसको कहते हैं विमोचन, ये कहते हैं खुला प्रदर्शन किया और कर रहा हूं, जो किताब हमारे स्वामी जी महाराज के जरिए लिखित है। आप इसको बड़ी गंभीरता के साथ और बड़े विवेक विचार के साथ पढ़िए, अर्थ लगाइए, आगे का रास्ता आपको धीरे 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 निकलता मिलता चला जाएगा। महात्मा महापुरुष कभी झूठ नहीं बोलते। ऐ झूठ बोलने वाले लोगों, इंद्रियों के घाट पर बैठ करके मन के मुआफिक अय्याशी करने वाले लोगों, इस इल्म से आप इतनी आसानी से वाकिफ नहीं हो सकते। आप जरा गहराई के साथ विचार करें, धीरे धीरे रास्ता मिलता जाएगा। हाँ, जिन्होंने मन वचन कर्म से बुरा करना छोड़ दिया। महापुरुष कहते हैं जिन्होंने, सबके लिए कहा जा रहा है, देश के हो रहने वाले हो या विदेश के, कहीं भी रहने वाले हो, कहीं आपका स्थान हो, स्वर्ग में रह रहे हो, पाताल में रह रहे हो या जमीन पर रह रहे हो, अगर आपने अपने मन वचन और कर्म में सुधार नहीं लाया तो आप इस हुकूमत के राज को नहीं जान सकते कि वो परम प्रभु घट घट में बैठा और सब पर कैसी हुकूमत कर रहा है, कितने अनोखे अंदाज में वो आपको और आपकी कौम को और कौम में से जुड़े मुल्क को लेके बह रहा है। कैसे घट घट बैठा साइया सुनी सेजन कोय, बलिहारी वा घट की जा घट पर घट होए। सब में मालिक बैठा हुआ है, लेकिन हम उसको देख
नहीं पाते। ना घट के पिंजरे में बैठे प्रभु को देख पा रहे हैं, ना आघाट में बैठने वाले उस शहंशाहों के शहंशाह को जान पा रहे हैं। न घट में देख पा रहे हैं, न ऊपर देख पा रहे हैं। इसलिए आप मन, वचन और कर्म को में सुधार लाइए। महापुरुष इशारे में कहते हैं, मन औटे ते राज है, मन चीन्हे ते संत, मन है जीव के साथ में यते विसर गयो निज कंत। मैं इसे हिंदी में कहूं या उर्दू में कहूं या अरबी फारसी में कहूं, हकीकत तो एक ही है। एक ही हकीकत सब में जलवागर है। भाषा का रुतबा बदल देने से हकीकत में कोई बदलाव आने वाला नहीं है। सूरज सूरज ही है, चाहे सन कहो, चाहे क्या आफताब को या क्या कहो, आप जानो, लेकिन हकीकत एक ही है। इसलिए मैं कहता हूं कि मन को जरा बदलो। ऑटो ऑटो माने कि बुरा मत करो, अच्छा करो, यही है ऑटना। अगर बुरा करना छोड़ दोगे, अच्छा अच्छा करोगे, तो एक दिन जमीन पर आपकी हुकूमत होगी और आपकी सियासत का लोग लोहा मानेंगे। लेकिन अगर आपने सान दिया, जैसे आटा और पानी साना जाता है, तो आपका काम बनने वाला नहीं है। अधिकांश रूप में ऐसा कर रहे हैं। बोलो आगे आप कैसे बढ़ोगे? इसलिए मन में आप सुधार लाइए, बुराइयों की तरफ से इसे हटाइए और अच्छे काम में जोड़िए, और अच्छे काम से जोड़ करके आप इसको लेके आगे बढ़िए। तब ये मतवाला मन शब्द की पकड़ में जब आएगा, ये हाथी है, ये एरावत बन चुका है, और इस एरावत पर इंद्र बैठे हुए हैं, जो 33 करोड़ देवता, 9 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभु और वैराट सबके मालिक हैं। इंद्र बैठा हुआ है और ऐसा भयंकर हथियार लेकर के इस मन को अपने कब्जे में रखता है, तब वो चलता है। ये 3 लोग का मालिक है, जिसको संतों ने दुष्ट कहा, शैतान कहा है। वो दुष्ट और शैतान, ऐ लोगों, मैं कहता हूं, मैंने बचपन में लोगों के बीच आवाज लगाई कि तुम्हें राहे खुदा में जंग करने की इजाजत है, खुदा के दुश्मनों को दफा करने की इजाजत है। जो खुदा के दुश्मन हैं, वो काफिर हैं, वो गुनहगार हैं, वो विधर्मी हैं, भ्रष्ट हैं, उनको दफा करो। और आप क्या कर रहे हो? आप दफा कर रहे हो हिंदुओं को। हिंदू ये काफिर हैं, ये मोमिन मुसलमान काफिर हैं, ये सिख काफिर हैं, ईसाई काफिर हैं, यहूदी पारसी जैनी काफिर हैं। रास्ता भटक रहे हो। इस्लाम गंदा हो रहा है। इस्लाम को गंदा होने से बचा लो। अपने गुनाहों को दफा करो, खत्म करो, मिटा दो। अपने को पाक साफ बनो, सच्चा मुसलमान बनो। सच्चा मुसलमान अगर कौम और कौमियत को बचाना चाहते हो तो, ऐ भाई बहनों, ऐ अजीज लोगों, मेरी इस बात पर आपसे दलील दे रहा और ना ही हुज्जत कर रहा, विनती कर रहा, मानो या मत मानो। लेकिन मान जाओगे तो अपनी कौम की जड़ में ठंडा पानी डालोगे, नहीं तो मानोगे तो गर्म पानी डाल ही रहे हो। क्या होगा आने वाले वक्त का इतिहास या ज्ञान नहीं है। वो इतिहास लिखा नहीं है कि उठ के पढ़ लोगे, वो लिखा नहीं गया है। वो जब लिख दिया जाएगा तब आप पढ़ सकते हो, इसके पहले नहीं। आप सबसे विनती है कि आप अपने मन में बदलाव लाइए, बुराइयों को छोड़िए, अच्छा कर्म कीजिए, अपने वचन में सुधार लाइए। वचन माने वाणी, जो मुंह से निकल रही है, इसको कहते हैं वाणी। जरा देर में मोम का पुतला बना दे और जरा देर में आदमी को कंस बना दे, इसको कहते हैं वाणी। वाणी में शीतलता लाइए। मेघ जैसी गर्जना हो तब, जब आपके अंदर
पोख्ता इरादे होंगे, पोख्ता विचार होंगे, मजबूत होंगे तब। और मजबूत कौन करता है? शब्द। शब्द, अगर शब्द उतर आया तो आपको उठा लेगा और हल्का करते 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 एक दिन पहुंचा देगा। इसलिए आप अपनी वाणी में सुधार लाइए। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, इस पर आप विचार करें और कर्म में सुधार लाइए। मां अपने बच्चे के सिर पर शीतल लेप लगाते हैं हाथ फेर करके कि इसका बुखार उतर जाए, और वहां चचेरे भाई के बच्चों को आंख दिखा करके उसको दहका देती है। बोलो ये क्या है? मां तो वही है, अपने बच्चे को तो दुलार करके उसको ठंडा कर रही है और चचेरे भाई के बच्चे को आंख कड़ी करके दिखा के गर्म कर रही है। इशारा मैं कर रहा हूं, लंबा चौड़ा दास्तान सुनाने का वक्त नहीं है। अपने कर्म में सुधार लाइए। किस कर्म से मिल्कियत की हिफाजत की जा सकती है? गफलत में डूबे हुए इंसानों को होश में लाया जा सकता है, और किन कर्मों से बेहोश किया जा सकता है, ये दोनों आप जानते हो। क्योंकि जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण ग्रह पै परिहर बार बेकार। जड़ चेतन गुण और दोष से सनी हुई सृष्टि है। महात्मा महापुरुष दोष को अलग कर देते हैं और गुण को लेकर के उससे काम करते और कराते हैं, जिससे कि जनता आम का कल्याण होता है और होता आया है, होता रहेगा। प्रेमी भाई बहनों, आप सबसे विनती है कि ऐसा बुरा कर्म मत करो कि जिससे कि आवाम पतन के रास्ते पर चल पड़े। इस कौम और कौमियत को, आवाम की हिफाजत को आप मद्दे नजर रखें। इसी में आपका कल्याण है और आपकी भलाई है। हाँ। और अंतर अभ्यास करके जिसने अपना शिव नेत्र खोल के, और अंतर अभ्यास करके जिस्मानी रियाज से रूहानी तरक्की नहीं होगी। मैं नहीं कहता जिस्मानी रियाज बंद करो, आप करो, रोज नमाज अदा करो, लेकिन अगर खुदा के राज को जानना चाहते हो तो अंतरी अभ्यास करना पड़ेगा। उसको कहते हैं रूहानी रियाज। रूहानी रियाज जब करोगे और ये सोल, ये स्पिरिट, ये आत्मा, रूह जब उस शब्द को पकड़ लेगी जो बहुत गहन अंधेरे से उतर रहा है, जिसके बारे में कोई नहीं जानता, जब ये बीन और बांसुरी की धुन पर जैसे सांप नाचता है, ये मन रूपी मयूर नाचने लगेगा, तो आप उस मालिक के गहरे राज को जानने की दिशा में बढ़ सकोगे, इसके पहले नहीं। अंतरी अभ्यास आपको करना पड़ेगा। सीधे हिंदू माधव मोह पास क्यों टूटे, बाहर कोटि उपाय करी अभियंतर ग्रंथि न छूटे। बाहर से आप करोड़ों उपाय कर रहे हो, लेकिन जड़ चेतन की गांठ खुलने वाली नहीं है। लंबा चैप्टर उठा करके पढ़ो, आगे ज्ञान बढ़ेगा। इसलिए अंतर की साधना में लगो, और जब सूरज शब्द की कमाई करने लगोगे तो वो गहरा राज आप पर जाहिर होगा जो कहन सुनन से न्यारा है। बड़े गौर के साथ एक एक शब्द सुने। हाँ बोलो। प्रभु के प्रकाश का अभ्यास किया। कहते हैं उस शब्द को पकड़ करके चढ़ो, और प्रभु किस प्रकाश के घेरे में बैठा हुआ है, उस प्रभु को खोज निकालने का यत्न करो। इतना प्रकाश है, इतना प्रकाश है, उसको कहते हैं परम प्रकाश। रूप दिन राती नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती।
वहां चिराग की जरूरत नहीं है, और उस प्रकाश को कैसे आप तोड़ोगे? इतना सघन आवरण है, इतना गहरा पर्दा है, ऐसा घनघोर राज है, उस राज को तोड़ पाना बड़ा कठिन है। लेकिन जब गुरु महाराज की दया हो जाएगी तो असंभव क्या है? वो परहित के मास्टर माइंड है, आपकी आत्मा का कल्याण करा देंगे। लेकिन तब जब आप अपनी निगाहों से देखोगे तब तो निगाहें चार होगी तब तो, और जब दूर हो तो स्वामी जी महाराज ने कहा यकीन करो आगे वो वक्त आ रहा है कि जय गुरुदेव कहते कहते जाने कितनी रूहें भवसागर से पार चली जाएंगी। यही क्षण वक्त आ रहा है, सारी जातियों कौम और मजहबों में ये जय गुरुदेव नाम अगर लोग याद न करें तो आप बाबा जी को बाबा जी मत कहना। ये जय गुरुदेव नाम पूजित होगा। और अगर परम प्रभु के प्रकाश को पाना चाहते हो तो आप जो जीव अपने आवरण को उतारते हुए, इस खोल को उतारते हुए उस परम प्रभु की गोद में जा समाएगा, उसी की निगाह सबके लिए सम हो सकती है। उसी की निगाहें एक भी हैं और अनंत भी हैं, सबके लिए सम हो सकती हैं। ये तमाम तरह का तिफरका, ये इस जात के हैं, इस जात के हैं, उस जात के, क्या है ये? महापुरुष फकीरों ने कहा कि देख कुछ न इस जहां में, सब फना हो जाएगा, रहे रब का नाम मर्दों लोग लश्कर कूच है। 4 दिन खूबी खलक में अंत मरना ईक है, जो धुएं का मेघडंबर कुल मिटे एक पलक में। तन को देखो आशिको बस खून चमड़ी हाड़ है, जब निकल जाए पवन तो गाढ़ मिट्टी में मियाँ। यार अजीजों ने कफन में बांध धरा ताबूत पर, जोरू अम्मा कुल कुटुंब मंसूर तन मन झूठ है। ये सब झूठ है, ये फसाद है, ये बवाल है, ये बखेड़ा है। और इस बखेड़े से उबर करके जिसने अपनी रूह को रोशन किया और उस मालिक में गलतान हो गया, डूब गया, मिला लिया, उसकी दृष्टि सम हो जाती है, विकारों से मुक्त हो जाती है। ये वो पहचान लेता है कि ये सब अपने हैं, सब में खुदा बैठा हुआ है, सब में मालिक बैठा हुआ है। हर शय में उसकी सूरत उस दिन नजर पड़ेगी जिस दिन दुई का पर्दा इस दिल से दूर होगा। दुई के पर्दे को इस दिल से आप दूर कीजिए। आपकी बेहतरी के लिए, कौम की हिफाजत के लिए मैं इतनी जोरदार आवाज में आपसे निवेदन कर रहा हूँ, क्योंकि व्यवस्था नन्ही सी है। लाउड स्पीकर पर मैं नहीं बोल रहा, जुबान से आप तक आवाज पहुंचा रहा हूं। आप बुरा मत मानिएगा, गौर के साथ एक एक शब्द सुनिए। हाँ, पराये पापों के प्रायश्चित की चिंता न करें। महापुरुष कहते हैं अपना पाप तो आप धुल नहीं सके। आपने जो गुनाह जाने अनजाने में किया उसको तो साफ कर नहीं सके, और दूसरे के पापों के ठेकेदार मत बनो कि ये गुनाह करते हैं और ये कौम गुनाह करती है और इस देश के लोग गुनाह करते हैं और ये विधर्मी हैं, ये भ्रष्ट हैं, ये नीच हैं, ये आवारा हैं। आप दूसरों को बुरा मत कहो। दूसरों को बुरा कहने वाले लोगों, पहले जरा अपने अंदर झांको कि हमारे अंदर कितनी बुराई भरी हुई है। अगर आप अपने को बदल दोगे, अपने को संभाल लोगे, तो जो सारी कायनात की हिफाजत कर रहा है वो आपको संभाल लेगा। इतने दिनों से ये सारी जातियां, कौमें और मजहबें चलती चली आ रही, कैसे परवरिश कौन कर रहा है? तो जो पीछे परवरिश कर रहा था वो आगे भी परवरिश करेगा, लेकिन शर्त ये है कि दूसरों को बुरा देखने के बजाय सबसे पहले खुद को देखो और अपनी बुराइयों को दफा करो,
खत्म करो। इसमें आपकी हिफाजत है, या आपकी सुविधा और सहूलियत के लिए पैगाम, ये संदेश मुल्क की आवाम के वास्ते दिया जा रहा है। हाँ। पहले अपने पापों का प्रायश्चित करो। पहले आप अपने पापों का प्रायश्चित करो। और मैं आपसे ये पूछता हूं कि गंगा में स्नान करने से, जमुना में स्नान करने से, या और किसी दरिया में स्नान करने से, मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारे में बैठने से, या आप पहाड़ पर चले जाओ, जंगल में चले जाओ, या कहीं और चले जाओ, धर्म पुस्तकों और मजहब की किताबों को पढ़ो, क्या इन सब कामों से आप अपने गुनाहों को माफ करा सकते हो? लिखा है पाप पुण्य दूनौ जब नासे, तब पावे ममपुर में बासे। जब पाप और पुण्य दोनों जल करके राख हो जाएंगे, तब मेरे देश में आप मुकाम पा सकते हो। पाप जलाने का रास्ता तो आपने निकाला लौकिक बुद्धि से, मानवीय दृष्टि से, लेकिन पुण्य को कैसे जलाओगे? पाप करोगे अलग रखा जा रहा है, और पुण्य करोगे अलग रखा जा रहा है। दोनों भोगना पड़ेगा। गुनाह करोगे तो नरक और 84, अगर पुण्य करोगे तो सीधे आप यहाँ भी सुख पाओगे और स्वर्ग और वैकुंठ में जाओगे, या वैराग लोक में जाओगे, और अंतो गत्या पुण्य छीड़े मृत्युलोके। पुण्य जब आपका नष्ट होगा तो आप मृत्युलोक में फिर आकर के विचरण करोगे। बोलो कैसे बचोगे? इससे कैसे बच सकते हो? इसलिए मेरी प्रार्थना है, रास्ता तो एक ही है, दोनों को जलाने का रास्ता एक, कि गुरु धोबी शिष्य कापड़ा। जब सामर्थ्यवान गुरु मिल जाएगा, परम विवेकी गुरु मिल जाएगा, परम प्रभु रूप गुरु मिल जाएगा, तो आपके इस जिस्म को पाक साफ कर देगा, आपके मन बुद्धि चित्त और अंतःकरण को साफ कर देगा। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जिनको कहते हैं कामिल मुर्शिद, सागर सगल सुल्तान रसकार फकीर कहते हैं, उनकी एक कदम बोशी करनी होगी, उनसे प्यार पाने की पुरजोर कोशिश करनी होगी, तब ऐसा सब कुछ होगा, इसके पहले नहीं। यहां कहा जा रहा है कि आप अपने गुनाहों को देखिए और अपने को गुनाहों से अलग करने का प्रयास कीजिए और संकल्प लीजिए, तब आपका काम होगा, इसके पहले होने वाला नहीं। हाँ। किसी के दोष को देखकर उससे घृणा न करो। महापुरुष कहते हैं किसी की आप बुराई देखो, किसी के दोष को देखो, किसी के गुनाह को देखो, तो आप उससे घृणा मत करें। हो सकता है कल को वो सुधर जाए, उसमें विवेक आ जाए, उसमें विचार आ जाए, उसमें बदलाव आ जाए, और वो तब्दीली की तरफ रूह बढ़ रही हो, तो इसलिए किसी से आप घृणा मत कीजिए। वक्त आएगा सब बदल जाएंगे, बदल जाएंगे। अगर आप जमाने की तस्वीर दे करके न बदले, यहाँ की हैसियत को देख करके और मुल्क की सियासत और मुल्क की रहनुमाई करने वाले लोगों के इतिहास को देख करके न बदले, और गुनाहों के अंजाम को भुगत करके अगर न बदले, तो बदलने वाला वो है, वो बदल करके रख देगा। और अगर आपकी साज संभाल का वक्त आ गया है, तो गुरु आपके अंदर प्रकट होकर के आपको बदल देगा, फकीर बना देगा। रास्ता एक ही है। इन तीनों विषयों पर आप विचार कीजिए। गुरु आपके अंदर बैठा हुआ है, और जब वो प्रकट हो जाएगा तो क्या नहीं कर सकता है, सोचने की बात ये है। हाँ, आप दूसरे की बुराई को मत देखिए, अपनी बुराई स्वयं देखिए। हाँ, और न उसका बुरा चाहो, ना ही किसी का आप बुरा चाहो। आप किसी का भी बुरा मत चाहो। अगर बुरा चाहोगे तो आपके अंदर जो मालिक बैठा वो नाराज हो जाएगा। जब वो नाराज हो जाएगा तो आप कर कुछ नहीं सकोगे। किसी का बुरा क्यों चाह रहे हो? वो चाहो जो मालिक की मौज है, उसकी रजा है, उसका हुक्म और आदेश है।
आपके अंतर्दृष्टि में अगर विवेक नहीं है, साधुता नहीं है, ऊंचा इल्म नहीं है, बोध ज्ञान नहीं है, तो बोलो आप कैसे सबकी हिफाजत की बात सोचोगे। इसलिए सबकी हिफाजत कैसे हो, इस विषय पर विचार कीजिए। आप किसी की बुराई मत देखिए। हाँ, जय गुरुदेव। प्रेमी भाई, आपसे विनती है, कल शाम को 6 बजे फिर आप 1 घंटे का ये कार्यक्रम चल रहा है। मेरे कहने सुनने में अगर कोई गलती हुई हो तो आप सब माफ करना, ऊंची आवाज के लिए क्षमा कीजिएगा। समय से फिर मिलूंगा। कोटि कोटि करो वंदना, अरब खरब प्रणाम, चरण कमल विसरू नहीं। जय गुरुदेव प्रणाम। जय गुरु।